नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ सबसे पहले कार्यक्रम में टी पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शन दशानी जुड़ रहे हैं। दर्शन, नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने जहां उत्सव वहां और वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। क्या व्हाट लेड टू दैट और किस तरह से आप देखते हैं 2025 एज एन ईयर अपने लिए? अपने जब उत्सव वो तो हमारी टीम का एक सेलिब्रेशन था। इट वाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और हम अपने कस्टमर के साथ भी हम ये सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हम चाय का बिजनेस है, टी कैफे है हमारे, तो दिस इज ऑलवेज विद द सेलिब्रेशन। सो वी आल्सो डू सेलिब्रेशंस विद आवर कस्टमर्स आल्सो। और 2025 हम ग्रो हो रहे हैं। एवरी ईयर ऑन ईयर वी आर ग्रोइंग बाय 40%। लास्ट ईयर से हम 40% ग्रो इस साल भी कर रहे हैं। वी विल टच 100 करोड़ दिस ईयर इन आवर बुक्स। दर्शन, साथ ही साथ अगर ओवरऑल दर्शन आई वाज आस्किंग जी कहिए। या बताइए। दर्शन, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा 40% ऑफ ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ओवरऑल अब कितने स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के ऊपर किस तरह का जोर है? ये हम अभी इंडिया में 270 स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। हम पूरे इंडिया नहीं देख रहे हैं अभी। हमारे पर्टिकुलर क्लस्टर से वी आर विद इन गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। हमारी प्रेजेंस एज ऑफ नाउ दुबई में भी है। वी ओपन 4 स्टोर्स इन दुबई। हम ट्रायल बेस पे हमने दुबई में 4 स्टार अभी चालू कर दिया है। वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस इन दुबई और दुबई को हम 20 एक आउटलेट करने की सोच रहे हैं। दर्शन, अगर हम ओवरऑल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एज अ मार्केट या एज अ सेगमेंट यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे लगातार काफ़ी हद तक कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स ने यहाँ पर एंट्री की है रीजनल लेवल पे भी और उसको नेशनल में भी बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल मार्केट सेगमेंट वन, किस तरह की मार्केट सेगमेंट है ये, एंड दूसरा अपने आप को विद इन दैट स्पेस आप कैसे देखते हैं? इज इट गेटिंग ओवर क्राउडेड? Yeah, it is not overcrowded because the market is getting organized day by day. हम जो अनफ्रेगमेंटेड टू फ्रेगमेंटेड मार्केट जिस तरह से डेवलप हो रहा है, इसमें काफी सारे प्लेयर आज तक आए भी है और आगे आते भी रहेंगे, लेकिन मार्केट भी वो हिसाब से बढ़ रहा है। मार्केट बढ़ने में आज तक सब लोगों की नजर जो है वो टुवर्ड्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, टीयर 3, टीयर 4 सिटी तक गई है। तो मार्केट इज ऑर्गेनाइजिंग डे बाय डे और उसी मार्केट में हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली कंपटीशन आएगा ही आगे जाके, तो कंपटीशन को तो कंपटीशन की तरह ही देखना होगा। All right. दर्शन, ऑफ कोर्स आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम चाय भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बट इंडिया के लिए टी एंड नाउ ऑफ कोर्स ग्रोइंग इन सेंस ऑफ कॉफ़ी यहाँ पर एक मार्केट बनती हुई नजर आई है। कितनी टाइप की टीज एंड वुड यू से स्पेशलिटीज एंड प्रीमियम्स एंड देन बेसिक मसाला चाय, सभी चीज़ों की यहाँ पर मार्केट है, बट विद इन द कैटेगरी किस तरह की ग्रोथ आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखो, अभी तक जो फ्रेगमेंटेड टी इंडस्ट्रीज में चाय जो मिल रही थी वो एक ही फ्लेवर की मिल रही थी। एज फार एज कैफे आई एम हैविंग मोर देन 30-40 टाइप्स ऑफ टीज। इसमें चाय में आप बोलो गरम चाय, जो बेसिक मार्केट है वो मसाला चाय का ही मार्केट है। ये जिंजर वाला चाय और मसाला चाय का मार्केट है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चाय जो है उसमें इलायची चाय, अदरक चाय, फिर आइस टी का जो आजकल यंगस्टरों में जो एक लेवल का क्रेज है वो भी बढ़ रहा है वो लेवल पे। फिर बाद में बोबा टी है, वो सब चाय आजकल नहीं आ रही है। देयर इज अ क्रेज इन the market right now और वो भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो we are 360 solutions for all this market। ओके दर्शन, अगर हम ओवरऑल एज अ स्पेस देखें तो माना यह जा रहा था कि इस साल के जो कैलेंडर ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं वो एफएमसीजी एज अ सेगमेंट के लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहे, लेकिन आउट ऑफ टी जो होरेका मार्केट है उसमें यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ होती हुई नजर आई है। जिस तरह की ग्रोथ है और जिसके बीच में आपकी 40% है, आप कहेंगे ये सस्टेनेबल है? Yeah, it is 100% sustainable market because what I am doing, I am within the tier 3, tier 4 cities also I am expanding। और इट्स अ टी कैफे मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि हम फ्रेगमेंटेड मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज तक जो टैप हुआ है वो मार्केट नॉट मोर देन 1000 करोड़ है। वो लाखों करोड़ का मार्केट है। उसमें हम पूरे इंडिया में सब जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो उसने 1000 करोड़ का मार्केट ही टैप कर पाया जो ऑर्गेनाइज की है वो। तो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट है। टी पोस्ट जिस तरह से हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में काफ़ी सारे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑन दैट एज वेल दर्शन। और जैसे आपने कहा आप क्लस्टर्स में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, साउथ एंड नॉर्थ अभी यहाँ पर बचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? We are very soon we are entering in South। बेंगलोर से हम शुरू कर रहे हैं very soon this year and ये साल में ही एंड कर दिस फाइनेंशियल ईयर ही हम ऐड हो जाएंगे बेंगलोर में। और नॉर्थ नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर दैट। दर्शन, किस तरह से आप यहाँ पर अब आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? डीआरएचपी की खबरें हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं, उसके ऊपर क्या प्लान्स हैं? We are coming in the capital market, not more anything I can say about it।
All right. दर्शन, within that space also, जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज मार्केट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की चाह है आपकी, विदिन ऑर्गेनाइज स्पेस, विदिन लिस्टेड स्पेस एज वेल, यहाँ पर बहुत फ्यू नेम्स हैं, नंबर्स हैं, किस तरह से आप वहाँ पर ग्रोथ बनता हुआ देखेंगे? देखो, हम तो मार्केट ग्रोथ कर रहे हैं, आगे सब लोग करेंगे, आज नहीं तो कल सबको कैपिटल मार्केट में भी एंटर होना ही होगा। दिस इज द ओनली वे वन कैन रेज द मनी, क्योंकि ये कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, कैपेक्स इज द मेजर एक्सपेंस बिहाइंड दैट। तो सबको इसमें आना तो ही है और सबका ग्रोथ यही होने वाला है, आज नहीं तो कल एनीबॉडी हैज टू कम इन। दर्शन, जहाँ तक इनपुट कॉस्ट वगैरह का सीन है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर चाय के प्राइसेस देख रहे हैं जहाँ पर काफी मूवमेंट है, क्या वो चीजें एज ऑफ नाउ आपको बॉदर करती हैं? हाउ आर यू हेज्ड विद दैट? No, it's not that bothering at all, because हम फिनिश प्रोडक्ट में है तो इतना बोदर नहीं करती, क्योंकि टी प्रोपोर्शंस इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपसे। अगर यहाँ पर एज कैटेगरीज देखें दर्शन, वहाँ पर आप क्या देखते हैं? बिकॉज जो ड्रिंकिंग आउट ऑफ द हाउस जो टी है, जो टी कल्चर, कॉफ़ी कल्चर, हमने कैफ़े कल्चर यहाँ पर आता हुआ देखा है, किस तरह का एज ग्रुप, क्या जोग्राफीज आप यहाँ पर आगे जाकर करेंगे? आई एम अज्यूमिंग बैंगलोर इज लाइक द बेस्ट बेट जब आप यहाँ पर साउथ इंडिया में जाना चाहें, क्योंकि यंगर क्राउड, आउटगोइंग क्राउड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या प्लान्स हैं अब यहाँ से आगे जाकर? देखो, कॉफी मार्केट पहले से ही ऑर्गेनाइज हो रहा है। टचवुड ये कैफे कॉफी डे ने ये ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, और आज काफी हद तक कॉफी मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है। टी मार्केट वो हिसाब से ऑर्गेनाइज होना लेट हुआ है, तो कॉफी मार्केट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, आज 3000 करोड़ का टैप ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया है। जो टी मार्केट थोड़ा लेट शुरू हुआ था ऑर्गेनाइज होना, तो नाउ अभी सब मिला के 1000 करोड़ का मार्केट ऑर्गेनाइज टैप हुआ है। तो इट विल ग्रो वेरी रैपिडली इन द मार्केट, क्योंकि चाय इज अ बेसिक प्रोडक्ट एंड एवरीवन नीड अ टी, बिकॉज चाय में कोई फैंटेसी नहीं होती, लोगों को चाय पीनी है। और मेरा एटलीस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट टी पोस्ट, तो मेरा एक ही टॉपिक है कि व्हेनेवर यू रिमेंबर टी, यू हैव टू रिमेंबर टी पोस्ट। दिस इज माय मोटो। दर्शन, हमारी काफ़ी सारी टी कंपनी से भी बात होती है। टी ऑफ कोर्स हैंगिंग आउट के तौर पर है घर में, ऑफ कोर्स इट्स अ कल्चर एटसेट्रा, बट टी आल्सो इज सीम्स टू बी बिकमिंग लाइक a hamper and a gifting in that sense as well. For tea post, क्या वो एक उभरता हुआ मार्केट है? हम गिफ्टिंग एंड हैम्पर में दिस ईयर भी हमने ट्राई किया था, और इट वाज गोइंग वेरी गुड इन द मार्केट। दिवाली पे हमने गिफ्टिंग हैम्पर का मार्केट किया था। अभी रेगुलर बेसिस पे हम वो सब पैकेजिंग एंड एवरीथिंग वी आर डेवलपिंग, और वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी कंपनियां इसमें लाखों करोड़ों करोड़ का टर्नओवर करती भी है। पर क्या टी पोस्ट इसमें अपनी स्पेशलिटी टीज लेके आएगा, आपकी स्पेशल फ्लेवर टीज? आप अपने हैम्पर्स में यहाँ पर क्या दे रहे हैं? हम हमारे हैम्पर्स में टी ही दे रहे हैं, अलग अलग लेवल की। चाय में बहुत सारी वैरायटीज होती है, दिस इज अ दार्जिलिंग टी, ना व्हाइट टी, ना ये सब। ये जो चाय है वो सबको शौक या तरीके पे लोग पीते हैं, तो वो सब हैम्पर में जाती है, तो वो हम कर रहे हैं। दर्शन, टी पोस्ट की आपकी फेवरेट टी कौन सी है? जिंजर पुदीना चाय। All right. Darshan, my favorite is the favorite of all the people who are coming to my store. All right. दर्शन, एक फाइनल सवाल, और आपने मेरे आईपीओ में आपने कहा एक प्लान है, आपने डिटेल्स नहीं दी हैं, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगले एक साल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो टी पोस्ट से क्या कुछ यहाँ पर टी पोस्ट के लॉयल जो टी ड्रिंकर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? I didn't understand your question. You have to repeat the question. दर्शन, मैं जानना चाह रही थी कि आप दर्शन, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो टी पोस्ट के रेगुलर कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पर लॉयलिस्ट हैं जो वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, वो अगले एक साल में टी पोस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? They are expecting good quality and good ambience with me, with an affordable price, and that I am providing to the customers. ऑल राइट, दर्शन दशानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टी पोस्ट के, दर्शन दशानी, जो हमें बता रहे हैं कि 40% ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हुए नजर आई है। आईपीओ का प्लान ऑफ कोर्स ऑन कार्ड्स है वहाँ पर। और जहाँ तक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात है, हमने देखा है चाय एज एन ओवरऑल बिजनेस को यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ धीरे धीरे। हमने यहाँ पर गिफ्टिंग, हैम्पर्स एंड स्पेशल ओकेजन्स में भी अब चाय को यहाँ पर बनता हुआ देखा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स मोर देन अ बेवरेज, काफ़ी सारी टाइप्स की टी यहाँ पर हैं। और जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, जो QSRs हैं, वहाँ पर हमने बेस्ट ग्रोथ यहाँ पर बनते हुए देखी है जहाँ तक चाय का बिजनेस है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से।